नमस्कार प्रिय जातकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों की। और मेष राशि वाले जातकों की रहेगी बात शनि से जुड़ी है। और शनि का साम्राज्य 20 जनवरी 2026 को 10:30 बजे सुबह प्रारंभ होने वाला है। देखिए, शनि साम्राज्य इसलिए प्रारंभ होने वाला है क्योंकि शनि अब तक गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में स्थित थे। अब वो अपने नक्षत्र स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 20 जनवरी को। और जब ये 20 जनवरी को अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यहां से शुरू होता है शनि का साम्राज्य। और शनि के इस साम्राज्य से मेष राशि वाले जातकों को कैसा लाभ मिलने वाला है? क्या 2026 में मेष पर चल रही शनि 7.5 का प्रभाव इस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावशाली रहेगा, या ये प्रभाव शनि का साम्राज्य वाला प्रभाव आपको लाभ देगा? किस प्रकार से शनि 7.5 का प्रभाव रहते हुए भी शनि साम्राज्य अपनी बल और अपनी ताकत को दिखाएंगे? किस प्रकार से आपका ये 2026 का समय 17 मई तक रहने वाला है? ये सारी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। बंधुओं, मेष राशि के द्वादश भाव में शनि विराजमान है और ये गुरु का नक्षत्र में विराजमान थे अब तक और अभी भी विराजमान है और इसी के भाव में विराजमान है, गुरुदेव की ही घर में विराजमान है। शनि गुरु के नक्षत्र में विराजमान है। तो शनि में और गुरु में दोनों में ना तो ज्यादा मित्रता है और ना ही ज्यादा शत्रुता है, क्योंकि शनि का जो लोह रूप है और गुरुदेव स्वर्ण रूप हैं, तो लोहा स्वर्ण रूप होते हुए इस स्थान पर कर्म भाव वाला दंडकर्ता निर्णायक शनि आपको इस स्थान पर स्वयं लाभ देंगे। क्या स्थिति बनाएंगे? ये 4 प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं इस 2026 में। 4 प्रभाव से जानिए। देखिए, एक प्रभाव तो आप स्पष्ट देखिएगा कि जिस स्थान पर शनि विराजमान है वो उनके स्वयं के नक्षत्र में 20 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं। और 20 जनवरी को जब यहां प्रवेश कर रहे हैं तो पिछले समय में आपका जितना भी खर्चा हुआ, जितना आपका जेब से व्यय हुआ, जितना आपने खर्च कर चुके हैं, उन सारे खर्चों पर नियंत्रण लगने वाला है 20 जनवरी से। और ये नियंत्रण 17 मई तक रहने वाला है। इस दरमियान आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शनि आपको बहुत बड़ा बदलाव देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपका व्यापार जुड़ा हुआ था, इस स्थान पर विदेश यात्रा वाला ये स्थान है और ये आपको उस विदेश यात्रा से जोड़ रखने के लिए, वहां से लाभ प्राप्त करने के लिए शनि अपने साम्राज्य को पूर्णतः दिखाएंगे। देखिए, एक नोट और विशेष बात है, मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब एक विचार उत्पन्न होता है कि शनि की 7.5 चलते हुए क्या शनि का ये साम्राज्य हमारे ऊपर प्रभाव दिखाएगा या हमें हानि देगा? देखिए, बिल्कुल प्रभाव दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? कारण यह है कि शनि इस समय अपने स्वयं के नक्षत्र में 20 जनवरी को विराजमान होंगे तो पूर्ण साम्राज्य प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर शनि पूर्ण साम्राज्य से आपको आत्मबल देंगे, साहस देंगे, पराक्रम देंगे, जिससे आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके व्यय में कमी होगी, आपकी जेब में जो खर्चा हो रहा था जेब से वो खर्चा कम होना लगेगा। यहां से शनि आपके धन भाव वाले स्थान को प्रभावित करेंगे तीसरी दृष्टि से। तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी, धन भाव वाला स्थान है। और जब कर्म का स्वामी, कर्म कारक ग्रह इस स्थान से जब आपके धन भाव वाले स्थान को देखेगा तो आपका जो पिछले समय का धन किसी प्रकार से रुका हुआ था, किसी अड़बंगे से रुका हुआ था, किसी के कारण विलंबता हो रही थी, वो सारा धन यहां आपको प्राप्त होने वाला है 17 मई तक। 20 जनवरी से 17 मई तक आपको ये पूर्णतः से धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। संपूर्णता से शनि आपको उस धन लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं, क्योंकि यहां से शनि आपकी जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव डालेंगे। सप्तम प्रभाव आपका सीधा सीधा आपके षष्ठम भाव पर जाएगा। देखिए, षष्ठम भाव आपका जॉब का स्थान है और वहां से जो स्थान आपका द्वादश का है वो स्थानांतरण का, बदलाव का स्थान है। अब यहां से किसी भी जातक के, मेष राशि वाले जातक के मन में बदलाव का है कि हमें नौकरी का बदलाव करना है,
तो वहां से स्थानांतरण कराएंगे उस स्थान से बैठकर, या आपकी नौकरी का, आपकी जॉब का पिछले समय में अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो इन समय में आपको जॉब की प्राप्ति के पूर्ण आसार दिखाई पड़ते हैं। शनि यहां आपको जॉब दिलाने में पूर्णतः आपका सहयोग करने वाले हैं। आपका रोग, ये भाव रोग का भी होता है, और आपका पिछले समय में रोग से आप ग्रसित रहे तो आपको यहां निरोगी करने वाले हैं शनि। जब आप निरोगी होंगे तभी आप उस कार्य को सहानुभूति से और पराक्रम के साथ कर पाएंगे। यहां से आपके कर्ज की मुक्ति करने वाले हैं, क्योंकि उस स्थान से बाहर से व्यापार से धन लेके आने वाले, यानी कहीं से दूसरे स्थान से आपके लिए धन आएगा, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्थान पर, विदेश वाले स्थान पर बैठे हैं, बदलाव वाले स्थान पर बैठे हैं। तो आपके शत्रुओं में, आपके रोग में और आपके कर्ज में बदलाव करने वाले हैं। इन सारी स्थितियों में सुधार करते हुए शनि आपको 20 जनवरी से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। यहां से एक और प्रभाव डालेंगे। चौथा प्रभाव कौन सा है? चौथा प्रभाव है कि ये अपनी दृष्टि डालते हैं आपके सीधा सीधा भाग्य भाव पर। नवम भाव पर जाती है दृष्टि, ये आपका भाग्य का भाव है। जब कर्म का स्वामी भाग्य को देखता है तो यहां पर आप कर्म करते करते अपने भाग्य को परिवर्तित कर लेते हैं। यहां कर्म कारक स्वामी भाग्य को देखेंगे, आपका भाग्य परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, आपके कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म दंड दाता है, ये कर्म के निर्णायक देव हैं। ये देखिए, एकदम झट से लाभ नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे लाभ देते हैं। देर अवश्य होती है लेकिन अंधेर नहीं करते। आपको लाभ मिलेगा, 101% लाभ मिलेगा, लेकिन आपको परिश्रम और कर्म के अनुसार लाभ देंगे। यहां से कर्म का स्वामी आपके भाग्य को परिवर्तित कर देगा। बंधुओं, आगे 26 जुलाई को जब ये बकरी होंगे तो एक भाव पीछे का भी आपको परिणाम देंगे, जिससे आपके एकादश भाव को ये देखेंगे, और एकादश भाव को जब देखेंगे तो यहां से आपके लाभ, यानी कर्म का स्वामी लाभ वाले स्थान को देखेगा, प्रभाव डालेगा, तो आपको लाभ सुनिश्चित होना है। भले ही शनि की 7.5 आप पर चल रही है, लेकिन शनि का साम्राज्य आपके लिए 20 जनवरी से बहुत बड़ा लाभ लेकर आया है। बंधुओं, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जातक कुंडली का भाग्यफल कर्म फल जानना चाहते हैं हमारे YouTube माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, हम आपको संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।